जनपद बिजनौर के मंडावली और कड़ा वाजिदपुर किसान इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, जिनका फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जनसभा में जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष की हिम्मत नहीं बन पा रही कि यहां उनका कोई कार्यक्रम हो, जबकि गठबंधन दल भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वह बिजनौर में कार्यक्रम करें। ऐसा लगता है कि कुश्ती से पहले ही पूरा विपक्ष चारों खाने चित हुआ है, लेकिन विपक्ष को चारे खाने चित करने में मतदाताओं की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि मौसम ने उन्हें याद दिला दिया कि वह 2024 में इसी गांव में आए थे और निशान भी लगाया था। उस वक्त उन्होंने 10 अंकों का निशान लगाया था, लेकिन अब 19 अप्रैल को क्षेत्र की जनता को निशान लगाना है। चुनाव में विपक्ष के हौसले पस्त हैं। अभी तक विपक्ष का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पूरा विपक्ष कुश्ती से पहले ही चारों खाने चित हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह अतीत और भविष्य की तस्वीर को देखकर एनडीए के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी विपक्ष में रहे, लाठियां खाई और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा सड़क पर बैठकर पत्थर फेंकने से नहीं, बल्कि व्यवस्था में रहकर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग और निवेश के लिए कालीन बिछी देंगे। जयंत ने कहा कि रात में सपने सब देखते हैं, किंतु दिन में युवा सपने देखते हैं। उन्होंने कहा चंदन चौहान को अनुभव है, वह लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करता, उस गठबंधन का भला नहीं होता। उन्होंने केंद्र सरकार की विश्वकर्मा समेत कई योजनाओं का जिक्र किया। सभा में दोनों दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पलटना नहीं कहते, इसे तो पटकना ही कहेंगे। और ये मैं मुझे नहीं देनी पटकनी, ये आपको देनी पड़ेगी। इसमें मैं नहीं हूं पहलवान। चंदन चौहान एक नौजवान है, युवा अवस्था का फायदा आपको मिलेगा, क्षेत्र को मिलेगा। मुझे वो एक दिन याद है, अब इनकी जितनी उम्र है उसी उम्र में मैं भी एमपी था। मथुरा से 2009-14 में एमपी था। लोग रात में तो सपने सब देखते हैं, लेकिन नौजवान दिन में भी कभी कभी सपने देख लेते हैं। आंख नीमीच नहीं पड़ती, वो सपना देखते हैं अपने लिए, क्षेत्र के लिए। मुझे उम्मीद है, और ऊर्जावान भी होते हैं इस उम्र में। उम्र के साथ उम्र का तकाजा भी होता है, अनुभव के साथ मीठे कड़वे पल भी लोगों को मिलते हैं, और कभी कभी संकुचित विचार भी लोगों के हो जाते हैं। लेकिन जिस एज में आज चंदन है, ये भेदभाव किसी से कर ही नहीं सकता। ये सबको एक बराबर रखेगा। मान सम्मान देना, आपकी बात को तरीके से प्यार से सुनना, उस पर अमल करना और उस पर फैसले लेना, इन सारी चीजों पर मैंने भी जो अनुभव किया है, इनका इनके परिवार की खूबी रही है। वही गुण इनको परिवार के माध्यम से खून में मिले होंगे। इस उम्मीद के साथ हमने इनको यहां से टिकट दिया है, और बहुत बड़ा फैसला आपको, और क्षेत्र की तकदीर का फैसला। देश में भी जो तस्वीर बननी है, वो भी तस्वीर आपको भी तय है। जो आप फैसला लोगे बिजनौर से, वो फैसला वहां तक उसकी गूंज पहुंचे। मौसम ने मुझे याद दिलाया, इस गांव में मैं पहले भी आया हूं। संजय जी जब एमपी थे, उस दौर की बात है, निशाना भी लगाया था। अब मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि बुलजाए भी लगा होगा, 10 अंक का निशाना लगा होगा। और अब जो है, अब निशाना आपको लगाना, तो 10 अंक तो मैंने ले लिए, और आप क्या करोगे 19 में? बुलजाए पे लगेगा निशाना, नहीं लगेगा आपको? विपक्ष की हिम्मत नहीं बन पा रही कि यहां कार्यक्रम हो। अजीब सा चुनाव मैं देख रहा हूं, विपक्ष की हिम्मत नहीं। कितनी सभाएं मैं कर चुका हूं, बीजेपी के बड़े लोग, नेता, प्रदेश के और देश भर के लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जनता को, और सामने वालों की कोई खबर ही नहीं, गहरी नींद में सो रहे हैं। अखिलेश जी बिजनौर आने की हिम्मत नहीं कर रहे, कार्यक्रम अब तक बिजनौर में नहीं लगा।
अजीब सा एक चुनाव है। ऐसा लगता है अखिलेश कि यादव का कार्यक्रम कुश्ती होने से पहले जो है अभी तक वो डिनर आने चारों खाने चित। मोदी साहब कहते थे सभाओं में कई बार, घोषित उम्मीदवार अपने पार्टी के, और उन्हें कुछ मालूम पड़ा कि इसकी नैतिकता पर कोई प्रश्न है तो जनता के सामने चुनावी माहौल में वो कहते थे। आज के राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी नैतिकता और ईमानदारी दिखाई नहीं देती, लेकिन लोकदल ने कोशिश की है। जो चयन हमने बिजनौर से भी किया और बागपत से भी जो चयन किया है, मैं समझता हूं आप सब लोग, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के बारे में भी यहां बहुत लोग बैठे हैं जो जानते हो, देखे हैं आप लोग। संगठन जब तक जो बुनियादी इकाई है, जो कार्य करता है, जो नींव की ईंट है, जो संगठन उसकी कदर नहीं करेगा, वैल्यू नहीं करेगा, वो संगठन कभी बड़ा रूप ले ही नहीं सकता। इसलिए पार्टी के विस्तार के लिए उसी दृष्टिगत रखते हुए बागपत से हमने डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को चुनावी मैदान में उतारा। आपका सिंबल, क्योंकि बहुत नर्वस हो रहा है चंदन, यंग एज पे है वो कह रहा है जी चौथे नंबर खाना है, सबको फिर बता देना। ईवीएम पे वोट करने जाओगे और जाओगी, मैं मातृशक्ति से भी विशेष निवेदन करता हूं, जब आप जाओ तो चौथे नंबर पे ईवीएम पे मशीन है और चौथे नंबर के बटन को इस तरह दबा देना कि चौथे नंबर पे जब ईवीएम खोलेंगे तो पहले नंबर पे चंदन चौहान पहुंचे। धन्यवाद। जय जय।